हेलो बच्चों, हमारे रवि क्लासेस जी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि कक्षा 10वीं के मैथ का 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, वो पेपर में चाहे तिमाही, छमाही या वार्षिक परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और उसके अनुसार ही हम मैथ के सवाल लगा पाते हैं। तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है सभी बच्चों के लिए क्लास 10वीं की। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट से और 5वें पार्ट तक हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जितने भर सूत्र हैं हम सब लिखाते जाते हैं। आप उसको नोट करिए और ये पेपर में आते भी हैं। तो करते हैं पहले पार्ट में ये है, एक सूत्र है पहला। लेसन 1 में पहला सूत्र है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या है, एचसीएफ, और गुणे क्या है, एलसीएम। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि ये पूछ दे देता है और एचसीएफ पूछ देता है कि बराबर क्या होगा। तो इनको हमें जानना जरूरी होता है। दूसरा नंबर ये है कि दो पार्ट का, पहले पार्ट में यही सूत्र काम करता है। दूसरे पार्ट में क्या है कि एक सूत्र काम ये है, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब इसको याद कर लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा आपका, c/a। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में। चौथा नंबर आपका सूत्र है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और कोष्टक एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये सूत्र हो गया। 5वां नंबर है लेसन 3 में कि कौन से कितने सूत्र हैं। लेसन 3 में ये है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और यहाँ लिखेंगे केवल एक हल, और इसी को और भी कह देते हैं अद्वितीय हल। ठीक है बच्चों। अब 6वां नंबर सूत्र है आपका, 6वां नंबर आपका सूत्र है a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। तो ये क्या होगा कि संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और 7वां नंबर आपका सूत्र है a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये क्या होगा, समांतर रेखा और क्या होगा, कोई हल नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है बच्चों अभी बताते हैं कि ये पूछ देता है कि a1/a2 बराबर है b1/, ये दे देगा, ये पूछ देगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, संपाती रेखा की समांतर रेखा। तो ये पूछ देता है तो आपको क्या टिक मारना है। यदि ये पूछा तो क्या, संपाती रेखा है। कभी कभी ये मिस कर देता है, ये दे देता है, ये सूत्र दे देता है, फिर इसमें पूछता है कि कौन सा होगा, केवल एक हल होगा, क्या अद्वितीय हल होगा, क्या परिमित रूप से अनेक हल होगा, कि कोई हल नहीं है।
तो ये आता है, तो यहाँ क्या मारेंगे, फिर ये आ जाएगा, तो अपरिमेय रूप से अनेक। समझ में आया बच्चों? तो हम इसको मिटाते हैं, 8वां सूत्र लिखते हैं। देख लीजिए 8वां सूत्र। आठवां सूत्र ये है, 2 पार्ट से इतने ही सूत्र बनते हैं और 3 पार्ट। अब 3 पार्ट में आ गए, 2 पार्ट और 3 पार्ट का समाप्त हुआ, अब 4 पार्ट के। 4 पार्ट के 8वां सूत्र ये है कि इसमें 3 4 जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हम कक्षा 8वीं से पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं में भी ये सूत्र है, 9वीं में भी यूज होता है। तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए इसको याद रहना ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ 4 पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और इसको आपको याद करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 9वां सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक ये सूत्र हो गया। 10वां सूत्र ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी, और एक हो गया a प्लस बी। 11वां नंबर ये हो गया कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। 12वां नंबर ये हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें और 13वां नंबर है। 13वां नंबर कौन सा हो जाएगा कि ax स्क्वायर bx और प्लस c बराबर क्या हो गया, 0। ये भी सूत्र आया करता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो ये वाला आपको सूत्र लिख देना है। ठीक है। 14वां नंबर ये है, 14वां नंबर ये है कि विविधकर आया करता, विविधकर आया करता d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और 15वां नंबर है यक्स बराबर, इसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, और इसे श्रीधराचार्य भी सूत्र कहते हैं। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2a/2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। तो 16वां नंबर है, इसको नोट डाउन करते हैं। ये 16वां नंबर है। 16वां नंबर सूत्र है कि 5 पार्ट में 4 पार्ट के समाप्त होते हैं। 5 पार्ट में हम क्या करेंगे, 5 पार्ट के हैं समांतर श्रेणी का सूत्र, समांतर श्रेणी का सूत्र, और इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का सूत्र है एपी बराबर, एपी है समांतर श्रेणी को, तो एन बराबर क्या सूत्र है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। और एक चीज सूत्र ए 17वां लग जाता है, डी बराबर सर्वांतर बराबर, सर्वांतर मतलब होता अंतर। ये 5 पार्ट के हैं दोनों, सर्वांतर डी बराबर डिफरेंस a2 माइनस a1। ठीक है। और 18वां नंबर है
बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे 2a प्लस n-1 डी। ये तो हमारे सूत्र 5 पार्ट तक हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगली वीडियो में हम 6 से और 8 पार्ट तक हम सूत्र की वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।